जब भी हमारे घर पे कोई आता है ना, तो मुझे लगता है कि मैं उन्हें उनकी पसंद की चीज़ बना कर खिलाऊं। तो अभी मेरी सासू माँ आई हुई थी और उनको ये अरबी के पत्ते के रोल बहुत पसंद है। तो जैसे ही मुझे ये अरबी के पत्ते मार्केट में दिखे तो मैं इनको तुरंत ही लेकर आ गई। इस रेसिपी की ख़ास बात ये है कि ये बिना प्याज लहसुन की बनी है, क्योंकि मेरी सासू माँ जो है वो प्याज लहसुन नहीं खाती हैं। तो मैंने बिना प्याज लहसुन के बनाई थी और वो इतनी टेस्टी बनी थी कि बच्चों ने और सब ने खाई, लेकिन किसी का मन नहीं भरा। खाने के बाद भी और मांगने लगे, लेकिन सारा का सारा ख़त्म हो चुका था। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका किचन। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं ये अरबी के पत्तों के रोल बनाना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ले लेना है बेसन। आप कोई भी बेसन ले लीजिए, बारीक मोटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम ये पैकेट वाला बेसन लिया है और इसको हमें अच्छे से छान लेना है, ताकि इसमें जो लम्स वगैरह रहें वो सारे हट जाएं। ठीक है। या फिर पैकेट वाला बेसन है तो इसमें कभी कभी कीड़े वगैरह भी निकल जाते हैं। तो मैंने इसको छान लिया है अच्छे से। और अब हम इसमें कुछ एक मसाले डालेंगे। ज़्यादा मसाले नहीं डालना है हमें यहाँ पर, क्योंकि आज मैं इनको सासू माँ की पसंद के अनुसार बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच नमक। आपने जितना बेसन लिया है आप उसके हिसाब से नमक डालिएगा। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के डाल दिया है साबुत जीरा, और साथ ही डाल देंगे हम यहाँ पर हींग। तो मैंने यहाँ पर आधे चम्मच करीब हींग डाल दी है। ये स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की हींग है, इसलिए मैंने कम डाली है। तो अगर आपके पास जैसी हींग हो आप उस हिसाब से डालिएगा। अब हमें इसमें डाल देना है कुछ मसाले, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पाइसी भी बनता है ना। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर कर डाल दी है ये लाल मिर्च का पाउडर। आप यहाँ पर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चाट मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि मेरी सासू माँ प्याज लहसुन नहीं खाती हैं, तो मैं बिना प्याज लहसुन के से बना रही हूँ। तो सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी डालकर इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है हमें। मतलब जैसे पकौड़े बनाते हैं ना, उससे हमें इसको टाइट रखना है। तो आप देखते रहिए कि किस तरीके से मैं इसका रोल बना रही हूँ। इसमें कोई सोडा वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है हमें, बस इसमें हमने सिंपल से मसाले यूज़ किए हैं और फिर भी ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये रेसिपी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बनती है। मतलब बनाने का तरीका तो सबका सेम होता है, लेकिन इसमें जो मसाले वगैरह हैं वो लोग सब अपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डालते हैं। जैसे गुजरात में इसको थोड़ा सा मीठा बनाया जाता है। वैसे तो ये गुजराती डिश है, लेकिन आजकल ये सभी जगह सब लोग बना लेते हैं इसको। तो देख सकते हैं आप किस तरीके का मैंने इसका पेस्ट बनाया है। इसी तरीके से इसको ज़्यादा फेंटने वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती, और ना ही इसमें सोडा वगैरह कुछ ऐड करना होता है हमें। तो यहाँ पर हम अपने अरबी के पत्ते ले लेंगे हम। तो इनको मैंने अच्छे से धो लिया था और पहले ही धोकर रख दिया था, जिससे इनका जो पानी है पूरा सूख गया है। और अब हम क्या करेंगे, इसके जो डंठल होते हैं ना उनको हम निकाल देंगे, और डंठल से जुड़ी हुई जो इसकी पतली सी स्किन होती है उसको भी हम निकाल देंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से हम सारे पत्ते तैयार करके रख लेंगे। और यहाँ पर पत्ते थोड़ा सा बड़े साइज़ के मिले थे मुझे मार्केट में। अगर आपको मार्केट में इससे छोटे साइज़ के पत्ते मिलें जो मुलायम होते हैं एकदम से, तो वो लेकर आइएगा। तो मुझे जैसे मिले मैं लेकर आ गई थी। अब क्या करना है, हमें इनको उल्टा रखना है और इस पर जो हमने बेसन का घोल बना कर रखा था उसको पतला पतला इस तरीके से हम पूरे पत्ते पर स्प्रेड कर देंगे। कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। देखिए इस तरीके से हमें बेसन इस पर लगा देना है, बिल्कुल अच्छे से लगाएंगे इसको।
और यहीं पर मेरी एक आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये रेसिपी आज की अच्छी लग रही हो तो लास्ट में वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और साथ ही अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जाकर ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली रेसिपी के सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने जो पहले पत्ता लिया था वो थोड़ा सा बड़ा था और अब इसके ऊपर उससे थोड़ा सा छोटा पत्ता लगा देंगे हम। बहुत ही अच्छे से चिपक जाते हैं ये। बेसन तो वैसे भी स्टिकी होता है ना, तो बहुत ही अच्छे से चिपक जाते हैं। तो मैंने दूसरा पत्ता रखा और उस पर भी बेसन लगा दिया है। मैं बार बार यहाँ पर अरबी के पत्ते बोल रही हूँ और हमारे यहाँ बुंदेलखंड में इनको घुइया के पत्ते बोला जाता है और यूपी में भी इनको घुइया के पत्ते बोलते हैं। चलिए इसी तरीके से उससे छोटा पत्ता ले लेंगे और उसको भी हम इस पर चिपका देंगे और बेसन लगाते जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें 4-5 पत्ते करीब बेसन लगाते हुए चिपकाते जाना है बारी बारी से, और कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। इक्वली हमें बेसन को अच्छे से लगा देना है और तभी ये बहुत अच्छे से बनेंगे। तो बेसन लगाना में कंजूसी मत कीजिएगा, मतलब ज़्यादा मोटा नहीं लगाना है, हमें लगाना तो पतला ही है, लेकिन कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। तो अब उससे छोटा पत्ता मैंने रख लिया है। इसी तरीके से हमें 4-5 पत्ते लगा देना है। पहले सबसे बड़ा लगाना है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा लास्ट में लगा देना है। देखिए मैंने सबसे छोटा पत्ता लगा दिया है और इसके ऊपर भी अच्छे से मैंने बेसन लगा दिया है। हमारे यहाँ इन्हें घुइया के पत्ते के रोल बोलते हैं और आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में लिखकर ज़रूर से बताइएगा कि आपके यहाँ इस डिश को क्या बोला जाता है। और लास्ट में जो सबसे बड़ा पत्ता होगा, मतलब सबसे बड़ा नहीं, जितना साइज़ का हमने पहले लिया था वो उस साइज़ का, उसको हम ऊपर से रख लेंगे। तो अंदर के जो सारे छोटे पत्ते हैं ना वो अच्छे से कवर हो जाएंगे और इसके ऊपर भी हम बेसन लपेट देंगे, मतलब लगा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर बेसन लगाने वाला प्रोसेस हो गया है कंप्लीट। तो अब हम क्या करेंगे, इनको रोल कर लेंगे। तो रोल करते समय हमें सावधानी से इनको रोल करना होता है, मतलब बहुत ही टाइटली हमें इन्हें रोल करना होता है। तो सबसे पहले हम साइडों को इस तरीके से चिपका देंगे और जिस साइड से हमें रोल करना है ना उस तरीके से पहले उस साइड से हम इस तरीके से इनको फोल्ड करेंगे और फिर बारीक बारीक पतला पतला टाइटली रोल करेंगे इस तरीके से। और लास्ट में जो दूसरा किनारा है ना उसको हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर इस रोल को चिपका देंगे और बहुत ही अच्छे से चिपक जाता है ये। इसमें कोई धागा वगैरह लपेटने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। इस तरीके से हमारा एक रोल बनकर हो गया है तैयार और बाकी के रोल भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो चलिए इस वाले रोल को हम रख देते हैं साइड में और बाकी के रोल भी हम बनाकर इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आधा किलो घुइया के पत्ते लेकर आई थी, जिसमें मैंने ये 3 रोल बनाकर तैयार किए हैं और अब हमें इनको उबालना है, मतलब स्टीम करना है। तो मैंने तो इनको उबाला था, स्टीम नहीं किया था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कढ़ाई ले लेंगे और उसमें मैंने रख दिया है इस तरीके से एक वायर स्टैंड। अगर आपके पास वायर स्टैंड ना हो तो उसके लिए भी एक जुगाड़ है। आप क्या कीजिएगा, जो गहरी वाली कढ़ाई होती है ना जिसमें हम पूड़ी वगैरह बनाते हैं, तो उसमें आप चम्मचों को क्रॉस बनाते हुए 4 से 5 चम्मचों को रख दीजिए और उनके ऊपर फिर ये रोल रख दीजिए। तो बहुत ही अच्छे से ये उबल जाएंगे। और वायर स्टैंड रखने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था और जिस बर्तन में मैंने बेसन घोल कर रखा था उसको भी धोकर सारा उसी में डाल दिया है। सासू माँ बोल रही थी कि इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो मैंने वो भी डाल दिया था। और जैसे ही इसमें एक उबाल आया, गैस की फ्लेम को लो कर दिया है मैंने और इसको ढककर ही पकाना है। और बीच में एक बार मैंने इनको पलट दिया था जिससे ये इक्वली बहुत ही अच्छे से पक जाएं। तो ये एक तरफ से पक चुके थे तो मैंने इनको दूसरी तरफ से पलट दिया है इस तरीके से। सावधानी से पलटिएगा क्योंकि इस टाइम ये बहुत गर्म होता है
और पलटने के बाद इसको फिर से ढक देंगे। और टोटल मैंने इसे 10 से 12 मिनट के लिए पकाया था। 10-12 मिनट में ही ये बहुत अच्छे से पक जाता है, क्योंकि जो घुइया के पत्ते होते हैं ना वो सॉफ्ट होते हैं, तो उसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पकने के बाद जैसे ही आप इनको दबाकर देखेंगे तो ये थोड़ा सा टाइट लगेंगे, मतलब ये पक चुके हैं। तो हम इनको निकाल देते हैं कढ़ाई से बाहर और इनको ठंडा होने देते हैं, फिर हम इनकी कटिंग करेंगे। गरम में हम इनकी कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये गरम होते हैं ना और हम इनको अगर काटेंगे तो ये बिखर जाएंगे। तो जब पूरे तरीके से ठंडे हो जाए तभी आप इनकी कटिंग कीजिएगा। तो यहाँ पर जो रोल हैं वो ठंडे हो चुके हैं और अब मैं इनको काट ले रही हूँ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आधा इंच मोटाई रखना है इन रोल की, और इस तरीके से आपको काट लेना है। तो देखिए मैंने काट लिए हैं सारे रोल इसके। और जो पहले वाला रोल बना था वो तो अच्छा टाइट था और बहुत ही अच्छे उसके जो रोल हैं वो कटिंग हो रही थी उनकी। और तीसरा वाला रोल मेरा थोड़ा सा ढीला हो गया था, तो उसको मैंने लास्ट में काटा था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कढ़ाई ले लेंगे हम और उसमें डाला है मैंने सरसों का तेल। थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे सरसों का तेल। मैं यहाँ पर इन्हें फ्राई नहीं कर रही हूँ। कुछ लोग इनको फ्राई करके खाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही खाते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रही हूँ जो शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। मैं आज इनको मसालेदार बना रही हूँ, बिल्कुल चटपटा सा, और वो भी बिना प्याज लहसुन के। तो यहाँ पर सूखे मसाले ले लेंगे, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च का पाउडर। अपने हिसाब से लीजिएगा आप यहाँ पर मसाले, जितने आपकी क्वांटिटी हो। तो यहाँ पर मैंने मसालों को एक कटोरी में ऐड कर लिया है और साथ ही नमक भी डाल दिया है इसमें। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर इनका एक घोल बना लेंगे। घोल बनाने से क्या होता है, हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से फूल जाते हैं, मतलब हमारे जो मसाले हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जब भी हम कोई ग्रेवी वगैरह बनाते हैं तो हमारी ग्रेवी स्मूथ बनती है। यहाँ पर हम ग्रेवी नहीं बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा तेल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, तो उसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच साबुत जीरा और आधा चम्मच हींग। तो यहाँ पर मैं प्याज लहसुन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो इस वजह से बार-बार मैं हींग का यूज़ कर रही हूँ। और अब जो मसाले भिगो कर रखे थे ना वो इसमें डालेंगे और इसे पका लेंगे हम। और ये मसाले बहुत ही जल्दी पक जाएंगे। तो क्या करेंगे हम, जैसे ही मसालों से ऑयल सेपरेट हो जाए तो हम यहाँ पर 2 चम्मच के करीब सफ़ेद वाला तिल डाल देंगे यहाँ पर। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर दीजिएगा। तो वैसे सफ़ेद तिल का इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। मसाला पक चुका है, तो अब हम इसमें जो रोल कट करके रखे थे वो हम डाल देंगे इसमें। सावधानी से डालिएगा और नहीं तो ये टूट जाते हैं। और अब हमें इनको मसाले में अच्छे से कोट करते हुए हाई फ्लेम पर इनको भूनना है, जिससे मसाले इनके अंदर तक चले जाएं बहुत ही अच्छे से। देखिए इस तरीके से हमें इनको अलट पलट कर मसालों में अच्छे से कोट कर लेना है। थोड़े से रोल बच गए थे तो वो भी मैंने इसमें काट कर डाल दिए हैं इस तरीके से। और इन सबको हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम है बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसको इस तरीके से पकड़ लिया है कढ़ाई को, और इसको 5 मिनट करीब मसाले के साथ हमें अच्छे से भूनना है इन्हें। और यहाँ पर हमारे जो रोल हैं बनकर तैयार हो गए हैं, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और बच्चों को इतनी जल्दी थी कि वो किचन के पास खड़े होकर देख रहे थे कि कब मम्मा प्लेटिंग करें और कब मुझे दे। भाई इंतज़ार करना तो बनता है, बच्चों का भी और बड़ों का भी, क्योंकि ये सीज़नल चीज़ है, ये हर मौसम में नहीं मिलती है। तो साल में 1 या 2 बार ही इसको हम खा पाते हैं, जब सीज़न आता है इसका। तो इंतज़ार तो बनता है। यहाँ पर हमारी प्लेटिंग हो चुकी है और आप देख पा रहे होंगे कि कितना टेस्टी लग रहा है ये देखने में। आज मैंने इन्हें इवनिंग स्नैक में बनाया था, जो कि सब ने चाय के साथ बहुत एंजॉय किया। आप इसको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं या फिर किसी पार्टी के लिए एज ए स्टार्टर भी इसको बना सकते हैं।
और अगर आपको इसे इस तरीके से मसालेदार नहीं बनाना है तो आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं, इनको क्रिस्पी बना सकते हैं और खाने में इसकी तरी वाली सब्ज़ी भी बना सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।